बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सभी आंखें बंद करके बैठ जाएंगे। ध्यान दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में। और जैसे जैसे श्री टेरी धाम की यात्रा का वर्णन आप इसको श्रवण करते जाएंगे, वैसे वैसे आप खुद विजुलाइज करते जाएं कि हम खुद साथ में हैं। ये सब कुछ हमारे साथ ही हुआ है। तो एक दिन क्या होगा, हकीकत में भी बदल जाएगा। आप सभी श्री टेरी धाम में श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी के श्री दर्शनों दीदार के लिए पहुंच जाएंगे। तो सदियों से जो एक सपना था हमारा कि हम श्री टेरी दरबार में अपने दादा गुरुदेव जी के श्री दर्शनों के लिए जाएं, तो ये नामुमकिन को मुमकिन बनाया मेरे दादा गुरुदेव ने। ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई सपना था और वो हकीकत बन गया। अभी भी होकर आए हैं तो एक सपना सा लग रहा है कि इतनी जल्दी कृपा कर दी मेरे दादा गुरुदेव ने कि हमारी इस अभिलाषा को, इस इच्छा को इस प्रकार से पूरा करेंगे कि हमने कभी सोचा नहीं था। क्योंकि हमें जब उनके वचन याद आते हैं दादा गुरुदेव जी के कि अगर हम आपकी दुनियावी इच्छाएं पूरी करते हैं, लेकिन अगर किसी की भी भक्ति के प्रति या हमारे प्रति तीव्र अभिलाषा होगी तो उसको पूरा करने में हम पूरी कायनात जुटा देंगे। तो सच कहें, सच में मेरे दादा गुरुदेव जी ने पूरी कायनात ही जुटा दी हमें श्री दर्शन दीदार देने के लिए। ऐसी ऐसी व्यवस्था कर दी कि जो बयान नहीं कर सकते हैं हम, हमारे पास शब्द ही नहीं है कि हम बयान कर सकें। ये तो उसकी रहमत है कि वो फूलों की तरह ले गए और फूलों की तरह हमें ले आए। और हमने अपने दादा गुरुदेव से प्रार्थना की थी, हर समय करते थे कि दादा गुरुदेव कोई और जन्म नहीं चाहिए हमें इसी जन्म में आपके पास आना है, इसी जन्म में हमें आपके दर्शन दीदार करने हैं, हमें टेरी बुला लीजिए। हमारी यही प्रार्थना होती थी हर समय। जब प्रेम भैया का डॉक्टर वाकवानी से भी बात होती तो उनसे भी हम यही प्रार्थना करते, एक बार टेरी बुला लो, सिर्फ एक बार मौका दे दीजिए। तो उन्होंने भी भरसक प्रयास किया। तो हमारी यात्रा कैसे शुरू हुई? दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से। जब ये समाचार मिला कि श्री हजूर सतगुरुदेव भगवान जी ने सभी के लिए द्वार खोल दिए हैं श्री टेरी दरबार के, श्री परमहंस दयाल जी की मौज से अब हर कोई चाहे देश से चाहे विदेश से वहां पर जाकर दर्शन दीदार कर सकता है, तो मन को बहुत ही ठंडक मिली कि हम भी जाएंगे, हमें भी दादा गुरुदेव बुलाएंगे। तो जैसे ही ये प्रोसीजर शुरू हुआ, संदेश आया, तो हमने भी दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से अपने पासपोर्ट वगैरह वहां पर भेज दिए। तो सबसे पहली रहमत तो यहीं पे उतरी कि दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से केवल वो ही जा सकता था जिसको 2 वैक्सीन लगी हैं। ये सारी लीलाओं का वर्णन आपको इसलिए बयान कर रहे हैं
कि देखो मेरे प्रभु ने पग पग पर किस प्रकार से हमारे ऊपर कृपा की है, रास्ते बनाए हैं, व्यवस्था की है, बहुत बहुत तगड़ी व्यवस्था की है उन्होंने हमें अपने पास बुलाने के लिए। मुझे केवल एक वैक्सीन लगी हुई थी। जब ये पता चला कि 2 वैक्सीन वाले ही जा सकते हैं, एक वैक्सीन वाला तो जा नहीं सकता, तो मन फिर मायूस हो गया। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे कि क्या प्रभु हम अब भी नहीं आ पाएंगे श्री दर्शनों के लिए, लेकिन मैंने आना जरूर है। तो फिर हम गाते थे, पावे तेरी है बड़ी दूर मैं जरूर जाना है, पावे तेरी है बड़ी दूर मैं जरूर जाना है। हड्डियां दी मैं कलम बनावा खून बनावा शाही, लिख लिख चिट्ठियां दादा गुरु नु पावा, अर्ज सुनो रघुराई मेरी अर्ज करो मंजूर मैं जरूर आना है। ओ पावे तेरी है बड़ी दूर मैं जरूर आना है। इस प्रकार से हमने विनतियां करनी शुरू कर दी। तो दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से केवल 1 हफ्ता 4-5 दिन ही रह गए थे जाने में, लेकिन वो वैक्सीन नहीं लगा रहे थे। जब हम हॉस्पिटल गए दादा गुरुदेव जी को साथ लेकर कि मेरे साथ चलो कि आप ही करवाओ ये सारी व्यवस्था, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि आप अपना वीजा ले आओ, यानी हमें पता चल जाए कि आप जा रहे हो। आपका वीजा का फोटो कॉपी भी अगर आपके पास होगा तो हम आपको दूसरी वैक्सीन लगा देंगे और तुरंत सर्टिफिकेट आपके हाथ में दे देंगे। मैं उस आदमी को नहीं जानती थी जो सामने बैठा था, तो उसने मुझसे ये बात कही कि आप मैडम लेके आओ, मैं तुरंत आपको सर्टिफिकेट दूंगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके दिल के अंदर दादा गुरुदेव विराजमान हो गए हैं और वो ही मुझसे बात कर रहे हैं। मेरे मन को बहुत खुशी हुई और सिर्फ जाने से एक दिन पहले भी नहीं, जिस दिन जाना था उसी दिन हमारा वीजा आया। जिस दिन हमने जाना था रात को उसी दिन वीजा आया। सिर्फ एक दिन पहले बोल सकते हैं। तो मैं सुबह जाकर 11-12 बजे वैक्सीन लगवा कर आई और साथ ही साथ ही उन्होंने हमें सर्टिफिकेट थमा दिया हमारे हाथ में। हमें बहुत खुशी हुई कि अब दादा गुरुदेव जी ने हमारी सुन ली है और हम श्री दर्शनों के लिए जा रहे हैं। तो बस फिर गाड़ी वाले को फोन कर दिया कि सुबह 3:30 बजे आप आ जाना। हमने अमृतसर से वाघा बॉर्डर के जरिए जाना है। तो गाड़ी वाला 3:30 पौने 4 बजे आ गया। हम दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से घर से निकल पड़े सीढ़ी टेरी धाम की यात्रा के लिए। और 7 बजे करीब हम वाघा बॉर्डर पहुंचे। वहां पर सभी का इन्वेस्टिगेशन हुआ, सभी को बारी बारी से चेकिंग करके पासपोर्ट वगैरह चेक करके एक एक को तो वाघा बॉर्डर क्रॉस किया। और जब हमने वाघा बॉर्डर क्रॉस किया यानी पाकिस्तान वाले बॉर्डर पर पहुंचे, इंडिया वाले बॉर्डर को क्रॉस करके पाकिस्तान वाले बॉर्डर पर पहुंचे, तो वहां पर ग्रेट वेलकम हुआ सभी इंडियंस का। जितने भी लोग इधर से गए 159 लोग थे जो श्री टेरी धाम की यात्रा के लिए इधर से प्रस्थान कर रहे थे। तो वहां पर गए तो सामने भैया रमेश कुमार वाकवानी जी और भैया प्रेम जी देखकर बहुत खुश हुए। हमने दूर से उनको
सलाम किया, बड़े खुश हुए। तो उन्होंने एक एक पर्सन का ऐसा स्वागत किया कि जो कहने सुनने से बाहर है। एक एक का सबके गले में फूलों के हार डाले, हाथों में फूल थमाए। ऐसे लग रहा था जैसे हम कहीं जन्नत में जा रहे हैं। केवल दादा गुरुदेव जी के श्री दर्शनों के लिए जब घर से निकले, आगे जाते इतना भव्य स्वागत हुआ कि बयान ही नहीं कर सकते। लाइफ में कभी ऐसा हुआ ही नहीं जो वहां पर जाकर देखा गया। और वहां पर मीडिया आई हुई थी, बहुत सारे लोग थे मीडिया के। उन्होंने भी भव्य स्वागत किया सभी इंडियंस का और इंटरव्यू ली। सच में एक ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर ये दादा गुरुदेव जी ने तब ये प्रेरणा दी कि देखो, अभी इस लोक में हो, तो मेरे श्री दर्शनों के लिए आ रहे हो, तो किस प्रकार से लोग आपके गले में फूलों के हार डाल रहे हैं, आपका ग्रेट वेलकम कर रहे हैं, भव्य स्वागत कर रहे हैं। और जब आप इस लोक से परलोक में आओगे, तो वहां पर भी आपका ऐसे ही स्वागत किया जाएगा। ये सच्ची बात है। जो दादा गुरुदेव जी के सेवक हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उनको यहाँ पर भी ऐसी ही मोहब्बत मिलती है। और जब वो रुखसत होते हैं इस दुनिया से, तो वहां जाकर भी उन्हें ऐसी ही वहां पर मोहब्बत मिलती है, सत्कार मिलता है। सभी देवी देवता फूल बरसाते हैं। तो ये वहां पर दादा गुरुदेव जी ने दिखा दिया कि इस प्रकार से स्वागत होता है मेरे प्रेमियों का, मेरे सेवकों का, मेरे मुरीदों का। जो अपने मुर्शिद से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, तो मुर्शिद भी उनसे बेपनाह मोहब्बत करता है। सच में बच्चों के साथ भी बहुत प्रेम किया उन्होंने, बच्चों को भी फूल दिए, हर एक को भव्य स्वागत किया। हम उनका रोम रोम से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ये सारा टूर ऑर्गेनाइज किया, भैया रमेश कुमार वाकवानी जी ने। और भैया रमेश कुमार वाकवानी जी को श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए थे, जब वो पाकिस्तान श्री टेरी धाम में श्री दर्शन दीदार करने, श्री परमहंस दयाल जी के दर्शन दीदार करने के लिए यहाँ से प्रस्थान किया था हजूर गुरु महाराज जी ने। तो भैया रमेश कुमार वाकवानी जी को वचन फरमा कर आए थे कि हमने सब कुछ कर दिया है, हमने सब कुछ कर दिया है, शक्ति हमारी काम करेगी, नाम आपका होगा। उनको जरिया बनाया गया। और सच में उन्होंने एक एक की खिदमत की है, एक एक बंदे की, भैया रमेश कुमार वाकवानी जी ने। और उनकी ही ये सब मेहनत थी कि जो हम वहां पर पहुंच पाए। आशीर्वाद तो दादा गुरुदेव का था, लेकिन मेहनत उन्होंने बहुत की। उनकी कृपा से हम सभी वहां पर पहुंच पाए। तो फिर उसके बाद एंड तक, जब तक सभी आ नहीं गए, तब तक वो वहां पर खड़े होकर सबका स्वागत करते रहे, भैया प्रेम जी और भैया रमेश कुमार जी। एक एक का, जब तक सारे जने आ गए, फिर सबको लेकर उन्होंने लाहौर में बस में बिठा दिया। लाहौर के लिए रवाना होना था वाघा बॉर्डर से। तो सभी बसेस में बैठ गए। बैठने के बाद हम लाहौर के लिए रवाना हुए। जब लाहौर पहुंचे एयरपोर्ट के ऊपर, तो वहां पर भी जो एयरपोर्ट पे बहुत सारे लोग थे जो इंडियन का स्वागत करने के लिए खड़े हुए थे, वहां पर भी एक भव्य स्वागत किया गया। तो उसके बाद सभी दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से एरोप्लेन पर बैठ गए, एक एक करके। और
वहाँ पर हमें एरोप्लेन में ब्रेकफास्ट मिला सभी को दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से। और फिर जयकारा लगाया सभी ने और जहाज ले चला हमें श्री टेरी धाम। क्या अजब नजारा था। हमें तो ऐसे लग रहा था कि जैसे दादा गुरुदेव जी ने इतनी कृपा कर दी है कि ये सपना हमारा 1 सेकंड में पूरा कर दिया है। आज तो कब की लगाई हुई थी, लेकिन 1 सेकंड लगाया कि वो दिन आ गया आज जब हमें श्री दर्शन दीदार होंगे। वो घड़ियां आ गई, वो सुनहरी सुअवसर आ गया, वो भी नए साल वाले दिन का, कि नया साल जाकर हम अपने सतगुरु के श्री चरण कमलों में मनाएंगे। तो जब हम पेशावर पहुंचे, लाहौर से चलकर जहाज पेशावर की ओर रवाना हुआ, तो जब हम पेशावर पहुंचे तो वहां पर भी एक भव्य स्वागत किया गया सभी का। और पेशावर में सभी को बसेस में बैठाया गया। बसेस में बैठाकर सबको श्री टेरी धाम के लिए ले जाया गया। और जब शाम को हम श्री टेरी धाम पहुंचे और वहां पर एक ग्रेट वेलकम किया गया सभी का, सभी संत जनों का। भाईजान थे साथ में, संत जन, दादा दादियां और सारी संगत, इनका स्वागत किया गया। और प्रेमियों, वहां पर क्या है कि जैसे ही बस से उतरे तो श्री मंदिर की ओर जब जाओ तो वहां पर कुछ चढ़ाई है, चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, फिर आप श्री मंदिर में पहुंचते हो। तो दादा गुरुदेव जी ने वहां पर ये दिखाया कि देखो, ये जो थोड़ी सी चढ़ाई बनाई गई है, किस लिए बनाई गई है, उसके बाद हम श्री मंदिर में प्रवेश करते हैं, चढ़ाई चढ़ने के बाद। तो दादा गुरुदेव जी ने वहां पर प्रेरणा दी कि अगर मेरे पास आना है तो ये चढ़ाई चढ़कर आना है ऊपर की ओर। हम ऊपर की ओर चलते हैं, नीचे वाली सारी चीजें धीरे धीरे छूटती जाती हैं। जब हम चढ़ाई चढ़ते हैं ऊपर की ओर तो नीचे वाली सारी चीजें छूटती जाती हैं। दादा गुरुदेव जी ने प्रेरणा दी कि मेरे पास आना है तो नीचे वाली सारी चीजों को छोड़कर आओ, केवल अकेले। किसी चीज को यानी किसी नेगेटिविटी को, किसी नकारात्मकता को साथ मत लेके आओ। इसलिए चढ़ाई बनाई गई है। मेरे पास आना है तो ये चढ़ाई चढ़कर आना है। अपनी सारी नेगेटिविटी को, सारी बातों को, हर एक चीज को नीचे छोड़कर एक प्योर सोल को लेकर मेरे पास आना होगा। तो वाकया में ही चढ़ाई चढ़ते जाते और दादा गुरुदेव जी का जयकारा बोलते जाते। सभी प्रेमी इसी प्रकार चढ़ाई चढ़ते हुए और वहां पर श्री मंदिर में पहुंच गए। श्री मंदिर में पहुंचकर वहां पर भी सबका स्वागत किया गया। और जब श्री मंदिर में प्रवेश हुए, अपने दादा गुरुदेव जी के सुंदर दर्शन दीदार किए। तो आंखों से आंसू बह निकले कि प्रभु, आपने इतनी कृपा की, इतनी रहमत की, जो श्री चरणों में बुला लिया। फिर शुक्राना किया, शुक्राना शुक्राना,
तेरी वाले तेरा शुक्राना, हमें तेरी बुलाया शुक्राना, चरणों में बिठाया शुक्राना, सोना दर्श दिखाया शुक्राना, 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 हापू बाबा तेरा शुक्राना, दादा गुरु तेरा शुक्राना। सच में जाते ही दंडवत प्रणाम किया, और आप सबकी ओर से भी जितने भी ग्रुप से प्रेमी जुड़े हुए हैं उन सबका दंडवत प्रणाम किया गया। इवन यहाँ तक संपूर्ण विश्व का दंडवत प्रणाम करवाया और शुक्राने की माला की वहां जाकर। और उसके बाद सबको, जो इतनी थकान से आए थे, सबको चाय पानी वगैरह पिलाया गया। और उसके बाद जो था, हमारे दिल की जो मांग थी ना कि हमने श्री टेरी में रहना है, रात रुकना है, हमारी ये मांग थी कि एक रात तो रुकने का मौका दे मेरे दाता। इतनी दूर से आए हैं तो कोई ऐसी व्यवस्था बना दे कि एक रात अपने श्री चरणों में बैठा ले। तो सच में प्रेमियों, उसने वो मांग भी हमारी पूरी की जो हम लेके गए थे। पूज्य महात्मा जी ने वहां पर अनाउंस किया कि लेट तो हो गए हैं, तो पहले तो था कि श्री आरती पूजा करके वापस निकलेंगे, लेकिन अब व्यवस्था ऐसी कर दी है कि श्री आरती पूजा के बाद सत्संग होगा नए वर्ष का। और सत्संग के बाद जिसने भी यहाँ पर रुकना हो, श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में वो रुक सकता है। और जिसने जाना हो वो जा सकता है पेशावर। वहां पर अरेंज किया गया था सबका रहने का, व्यवस्था की गई थी, होटल बुक किए गए थे। तो हम तो बहुत खुश हो गए कि किस प्रकार से व्यवस्था की गई है हमारे लिए। दादा गुरुदेव सबके दिलों की जानते हैं। तो फिर श्री आरती पूजा हुई, उसके बाद सत्संग हुआ नए साल का। सभी ने भजन बोले, साईं जन ने सत्संग किया, अम्मा जी ने केक काटा नए साल का दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में, और सबने बधाई गाई। दादाजी तूने भजन बोला बहुत ही सुंदर। और सबने वो नजारा लिया कि वाकया ही उस समय का जो नजारा था, ऐसे लग रहा था कि हम सचखंड में बैठे हैं, बैकुंठ धाम में बैठे हैं अपने दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में। दादा गुरुदेव ने सुंदर मुकुट धारण किया हुआ है, गले में सुंदर हार डाले हुए हैं, और सभी प्रेमी झूम रहे हैं और नया साल अपने दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में मना रहे हैं। उसके बाद साईं जन ने अनाउंस किया कि जिन जिन लोगों ने भेटा पूजा करनी है वो लाइन वाइज आए और बारी बारी से भेटा पूजा करते जाएं। तो प्रेमियों, सच बताएं कि जैसे श्री अनंतपुर में स्पेशल टाइम मिलता है ना, मैंने दादा गुरुदेव जी के श्री चरणों में ये प्रार्थना की थी कि मुझे स्पेशल टाइम चाहिए आपसे। तो ये सब भी व्यवस्था की उन्होंने कि जैसे श्री आरती पूजा हुई, आरती पूजा के बीच में ही जो हमारी जो सेहत थी वो नारायण नारायण हो गई, क्योंकि वैक्सीन लगी हुई थी। हमने आराम नहीं किया था। वैक्सीन लगने के बाद आराम किया जाता है,
हम तो उसी दिन चल पड़े थे, तो आराम नहीं किया। हमें वॉमिटिंग और फीवर ये सब स्टार्ट हो गया। तो सच बताएं, श्री आरती पूजा के बाद भैया रोहित ने एम्बुलेंस मंगवाई। भैया रमेश कुमार वाकवानी जी ने बुलाया डॉक्टर को और इंजेक्शन लगवाया, और फिर हमें कहा कि आप अभी 1-2 घंटे के लिए आराम करो, उसके बाद आप आ जाना हॉल में, क्योंकि हमारी तबीयत बहुत ज्यादा नारायण नारायण हो गई थी। तो उन्होंने इतनी खिदमत की, हमारी इतनी खिदमत की कि हमारी आंखों में आंसू आ गए कि देखो किस प्रकार से वो एक एक बंदे को पूछ रहे हैं। तो प्रेमियों, 1-1.5 घंटे के बाद जब हम उठे ना, तो सारा प्रोग्राम समाप्त हो चुका था। सभी लोग जो जाने वाले थे बसेस में बैठ गए थे, और जिन्होंने श्री टेरी में रुकना था केवल वो रुक गए थे। तो दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से फिर वो ही व्यवस्था कर दी जो हमने मांग की थी कि मुझे स्पेशल टाइम चाहिए आपसे। सच में, तो दादा गुरुदेव जी को जो हमने अर्पण करना था सभी चले गए थे, तो हमें अकेलों को टाइम दिया दादा गुरुदेव जी ने। हम अकेले थे बस, और साईं जन फिर जैसे भी जो भी चाहा वैसे ही उन्होंने किया। पीतम्बर चढ़ाया, भोग लगाया, श्री चरणों में बैठे, और जो जो दादा गुरुदेव जी यहाँ पर करवाते हैं वो सब प्रार्थनाएं की हमने। और फिर उनके सामने ये वादा भी लिया कि आज तो आप हमारे सामने हो, हमसे एक वादा कर लो। टाइम तो आपने दे दिया है, और आज एक वादा भी कर लो। हमने फिर दादा गुरुदेव से वादा की लिया। क्या वादा किया? हमने उनके श्री चरणों में खड़े होकर ये बोला, ऐसे साक्षात जैसे विराजमान हो सामने। हम अकेले और उनसे ये विनती कर रहे हैं, तू मेरा है, सासे है तू मेरा, प्यारे है तू मेरा, यारे है ओ मेरे टेरी वाले, जीना और मरना अब तेरे सहारे, मेरे दादा गुरु प्यारे, ओ मेरे दिल के सहारे। वादा करो ये मुझसे, तुम ये निभाओगे, अंत समय मुझे तुम ही लेने आओगे, पकड़े उंगली तेरी संग चलूं मैं तेरे, ओ मेरे दादा गुरु प्यारे, जीना और मरना अब तेरे सहारे, मेरे टेरी वाले, ओ मेरे दिल के सहारे। सच में जब हम ये बोल रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि दादा गुरुदेव हमसे वादा कर रहे हैं कि मैं आऊंगा तुझे लेने के लिए, अंत समय मैं ही आऊंगा। तो दिल की एक एक इच्छा को पूरा किया है उन्होंने, एक एक ख्वाहिश को पूरा किया उन्होंने। जो जो हम लेके गए थे ये बिल्कुल उन्होंने वहां पे प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिए हमें कि मैं यहाँ पर विराजमान हूँ, साक्षात विराजमान हूँ। लेकिन पाता कौन है? कृपा किन पर बरसती है? रहमतें किसके ऊपर बरसती हैं? जो
उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं और उसके बंदों की खिदमत करते हैं और अपना दिल साफ रखते हैं। वो उनको साक्षात वहां पर दिखा देते हैं कि मैं विराजमान हूं यहाँ पर। और फिर उसके बाद ये सब कुछ रहमतें होने के बाद हमने जिन जिन प्रेमियों ने भी श्री टेरी दरबार के लिए श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में सेवा भेंटा करने के लिए दी थी प्रेमियों, वो सारी सेवा हमने साईं जी के हाथों में सौंपी। साईं जी हमारे साथ आए और श्री वेदी में श्री समाधि स्थल पर जहां मेरे दादा गुरुदेव साक्षात विराजमान है, विराट स्वरूप लिए हुए, अब भी आंखों के सामने वो नजारा आ रहा है। साक्षात विराजमान है विराट स्वरूप में। तो उनके श्री चरणों में आप सबकी सेवा अर्पण की गई। साईं जी ने खुद की वो सेवा सबकी अर्पण की जिन्होंने भी दी थी। तो उसके बाद दादा गुरुदेव से प्रार्थना की सबके लिए कि जिन जिन प्रेमियों ने भी आपके श्री चरण कमलों में ये सेवा जिस भाव से भी अर्पण की है, दादा गुरुदेव उन सब की भावनाओं को पूरा करना, उनके घर में सुख शांति समृद्धि भक्ति रूहानियत की बौछार करना, कारोबार को खूब रोशन करना और वो सब सुखी संपन्न स्वस्थ और सप्त सितारा जीवन जिए और शीघ्र अति शीघ्र उनके ऊपर भी कृपा करके उनको भी श्री टेरी धाम में श्री दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो। ये आशीर्वाद आप सबके लिए लेके आए हैं। और फिर आप सबके लिए एक कैंडल रोशन की गई, सभी ग्रुप वालों के लिए और एक संपूर्ण विश्व के लिए दादा गुरुदेव जी के श्री चरणों में सबकी कैंडल रोशन करके आए हैं सबकी ओर से। फिर उसके बाद जब रात हुई सभी चले गए, जिन्होंने जाना था पेशावर और जिन्होंने रुकना था वो रुक गए और हमने पूरी रात दादा गुरुदेव जी के गोद में बिताई। उन्होंने हमें अपनी गोद में सुलाया। ऐसे लग रहा था कि आज हम जन्नत में आ गए हैं। जो दादा गुरुदेव जी इतना प्रेम दे रहे हैं, बच्चे भी उनकी गोद में ही सोए। सच में प्रेमियों वो नजारा ना हम बयान नहीं कर सकते हैं। मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं उस महिमा को उस रहमत को अपने मुख से बयान कर पाऊं। मेरे पास शब्द ही नहीं है जो उन्होंने कृपा की है हमारे ऊपर और खुद बुलाकर। इतनी रहमत इतनी कृपा कौन कर सकता है? केवल दयाल प्रभु ही कर सकते हैं। मैं जन्मों जन्मों तक उनकी ऋणी रहूंगी, आभारी रहूंगी कि जो उपकार उन्होंने हमारे ऊपर किया। फिर सुबह हुई, अमृत वेला हुआ, दादा गुरुदेव जी की इतनी कृपा हुई प्रेमियों, वहां पर इतनी रहमत बरसी, साक्षात दिखा दिया दादा गुरुदेव जी ने। ये भी लीला आपको सुना देते हैं कि क्या हुआ। हम एक भेंट लेके गए थे दादा गुरुदेव जी के लिए, बहुत ही प्यारी अपनी तरफ से। तो जब हम सब सामान भेंटा कर रहे थे तो वो भेंट वहीं पर पड़ी थी। जब सब कुछ भेंटा कर चुके तो वो भेंट हमें नजर नहीं आई। हमने दीपा बाई जी से पूछा कि बाई जी मैंने यहाँ पर रखी थी, तो पूजा बाई जी ने भी कहा मैं अंदर देखती हूँ, शायद कोई अंदर न ले आया हो। सब जगह देख लिया, यानी कि पूरा हाल का एक एक कोना देख लिया कि वो भेंट कहीं नजर ही नहीं आई। तो मैंने दादा गुरुदेव जी से प्रार्थना की कि दादा गुरुदेव ये मैं आपके लिए लेके आई थी बड़ी श्रद्धा से, और मैं अब
मेरे मन को थोड़ा सा वो होगा कि मैं बिना बेटा किए ऐसे ही चली जाऊंगी। हमने क्या किया, दादा गुरुदेव के सुरक्षा कवच में उस बेट को डाल दिया। तो प्रेमियों, हम सो गए। जब सुबह उठे तो हम सच कहते हैं सभी हैरान रह गए। हमारे साथ मेरा भाई अमोल, उसकी फैमिली सभी गए हुए थे, सभी को पता, दीपा बाई जी को, सभी को, महात्मा जी को भी वहां पे, कि हमने यहाँ पर भेंट रखी थी, वो मिली नहीं। तो जैसे ही सुबह हम उठे अमृत वेले में, जो हमने भेंट दादा गुरुदेव जी को देनी थी वो हमारे सिरहाने पड़ी हुई थी, कि जैसे वो आके रख गए यहाँ पर। जैसे ही हमने आंखें खोली तो हमारा दिल इतना खुश हो गया कि मेरे सिरहाने पड़ी हुई थी। मैं इतनी खुश हुई, दीपा बाई जी को मैंने बताया। बाई जी भी हैरान हो गए कि हम रात को सभी जने ढूंढ रहे थे, लेकिन ये तो हमें दिखाई ही नहीं दी। तो अब किस प्रकार से, ये देखो कितना बड़ा हमारे लिए, हम इसको चमत्कार नहीं कहेंगे, हम इसको रहमत कहेंगे, कि ये कितनी बड़ी रहमत दादा गुरुदेव जी ने साक्षात वहां पे दिखा दिया कि मैं यहाँ पर विराजमान हूँ। और वो ही रख के गए हमारे सिरहाने। और फिर उसके बाद हमने वो भेंट उनको अर्पण की। स्नान करवाने के बाद जब श्री आरती पूजा हुई, साईं जान आए, फिर श्री आरती पूजा हुई सुबह की। और उसके बाद सच में ऐसा लग रहा था कि मानो कि दादा गुरुदेव जी साक्षात विराजमान हैं और हर प्रेमी के दिल की बात को सुन रहे हैं। हर प्रेमी के, प्रेमियों, जिन्होंने जो जो भी मांग की थी ना, जिन्होंने जो भी कहा था कि हमारी विनती करना जाके, उन सब की एक एक विनती दादा गुरुदेव जी के श्री चरणों में पहुंची है, आप सबकी। और सबको दादा गुरुदेव जी की ओर से ढेरों ढेरों आशीर्वाद आई है और खुशियां झोलियां भर भर के दी हैं दादा गुरुदेव जी ने। फिर उसके बाद जब हम वहां से प्रस्थान करने लगे, श्री आरती से पहले हमें एक अंकल है, उनके घर में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इरफान अंकल है, उन्होंने बताया, टाइम बहुत शॉर्ट था, लेकिन मतलब कि थोड़े थोड़े समय के अंदर दादा गुरुदेव जी ने दिया बहुत कुछ हमें भर भर के। जब वो हमें अपने घर लेके गए, हमने उनके घर में जाके स्नान वगैरह किया। तो उनका घर है तोई नदी के नजदीक, जहां पर तोई नदी बहती है, जहां पर हमारे दादा गुरुदेव स्नान करने जाया करते थे। उन्होंने उस तोई नदी के दर्शन करवाए। आप सबको भी भेजेंगे, आप भी सब दर्शन करना उस तोई नदी के, डालेंगे यूट्यूब के ऊपर, आप दर्शन करना। तो वो तोई नदी दिखाई कि यहाँ पर दादा गुरुदेव आया करते थे और स्नान किया करते थे और सैर किया करते थे। और उन्होंने बताया कि उनके जो दादाजी थे, वो दादा गुरुदेव जी के दर्शन किए हुए हैं। उन्होंने वो सारी बातें उन्होंने बताई। उन्होंने तो हमें कहा कि इन्होंने खत भी लिखे हुए, उर्दू में लिखे हुए हमारे पास पड़े हैं। तो हमने उनको बोला इसकी पिक खींच के हमें जरूर देना। हमें तो उर्दू आती नहीं है, लेकिन मैं अपने भैया से जरूर पढ़वाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि दादा गुरुदेव जी को सभी इतना मानते थे और इनकी रहनुमाई, मतलब कि कुछ भी होता था तो रहनुमाई के लिए इनके पास जाते थे। टेरी गांव में जितने भी लोग रहते थे ना, वो सब इन्हीं के पास जाया करते थे। और सबको पता था कि ये बहुत पावरफुल शक्ति है कोई, बहुत मानते थे। बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। तो फिर उन्होंने कहा आपके पास तो समय बहुत कम है, फिर कभी आओगे ना तो आपको पूरी हिस्ट्री बताऊंगा दादा गुरुदेव जी के बारे में। हमारा दिल नहीं कर रहा था वहां से आने का। तो हमने जब इंटरव्यू हुई तो हमने ये भी बोल दिया था कि 159 लोग जो आए हैं वो कहते हैं कि बार बार आए। तो मेरा दिल करता है कि हम यहीं पर रह जाएं। सच में बहुत प्रेम मिला,
वहाँ की आवाम से, ये नहीं कि हिंदुओं से, वहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं उन्होंने भी हमें बहुत ज्यादा प्रेम दिया। जबकि इरफान अंकल को हमने देखा नहीं है, फिर भी वो हमें अपने घर लेके गए, इतना प्यार दिया। तो उसके बाद जो था, 2 तारीख को हम वहां से रवाना हुए पंजा साहब के लिए। तो पंजा साहब के लिए जब हम जाने लगे तो कुछ दूरी पर आकर बस हमारी खराब हो गई, जिसके कारण हम पंजा साहब के दर्शन नहीं कर पाए। तो रात को हम पहुंचे भैया वाकवानी जी के घर पे। 2 तारीख रात को तो उन्होंने सभी के लिए अपने घर में डिनर का और म्यूजिकल प्रोग्राम रखा हुआ था। सभी के लिए, सभी संत जनों के लिए, सारी संगत के लिए। एक लॉन है बहुत बड़ा, उसके अंदर वहां पे प्रोग्राम रखा हुआ था। सभी जगह टेबल लगे हुए थे। बहुत मतलब कि इतना भव्य स्वागत किया ना उन्होंने सबका कि हम बयान नहीं कर सकते। सभी ने वीडियोस देखी होंगी कि कितना भव्य स्वागत किया भैया ने सबका, एक एक पर्सन का। ऐसे लग रहा था कि वाकया में ही हम जन्नत में ही आए हुए हैं। वहां पर भैया प्रेम जी ने भजन गाया, दादा जीतू ने भजन गाए, सभी झूम उठे और सभी नाचे। इतना नाचे कि मानो बस झूम ही गए। वहां पर सभी ने डिनर किया और ये सारा आनंद लिया हर एक चीज का। सभी बच्चे बच्चे ने, सभी संत जनों ने, भाई जन, महात्मा जन, सभी ने आनंद लिया। उसके बाद डिनर करके, इस्लामाबाद में है उनका घर भैया का, तो फिर वहां से डिनर करके सभी जो है होटल की तरफ रवाना हुए, जहां पर सबके लिए होटल में कमरे बुक करवाए हुए थे, लग्जरी रूम हर एक के लिए। तो वहां पर सभी को ठहराया गया। तो उसके बाद हम सुबह वहां से निकले 3 तारीख को कटास राज के लिए। जो वीडियो डाली गई है सभी ने दर्शन किए होंगे कटास राज के, जहां पर शिव जी का बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है। बहुत ही प्राचीन है, 5,500 वर्ष पूर्व का वो मंदिर है। और इसी मंदिर में आकर पांडवों ने भी जो था वनवास काटा था। तो उस मंदिर के दर्शन करवाए गए सभी को, और वहां पर भी लंगर की व्यवस्था की गई थी। सभी ने लंगर किया और लंगर करने के बाद शाम को 6 बजे हम सभी ननकाना साहब के लिए रवाना हुए। शाम को 6 बजे चले कटास राज से और रात को 12 बजे हम ननकाना साहब पहुंचे। रात को 12 बजे हम ननकाना साहब पहुंचे। पहुंचते ही वहां पर भी भव्य स्वागत किया गया सभी का, और जाते ही सबने गुरुद्वारे के अंदर, जहां पर ननकाना साहब श्री गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान है, वो भी सबको दर्शन करवाए गए हैं। वहां पर माथा टेका और परिक्रमा की। वहां पर भी जाने का हमें सौभाग्य मिला श्री गुरु नानक देव जी की जन्म स्थली पर। तो वहां पर भी सबके कमरे बुक थे, सबको कमरे दिए गए, पूरी व्यवस्था थी, लंगर करवाया गया। सुबह जब उठे तो 6 से 7 का वहां पर सत्संग का जो था प्रोग्राम था, सभी ने अटेंड किया। तो उसके बाद चाय पानी का जो था लंगर प्रसाद सबको खिलाया गया, और उसके बाद 10-11 बजे करीब जो था वहां से हम रवाना हुए
वाघा बॉर्डर की तरफ इंडिया आने के लिए। तो सच में जब वहां से सभी ने प्रस्थान किया तो ऐसे लग रहा था कि बहुत ही जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया। पलक झपकते ही ये समय बीत गया, सब कुछ हो गया। तो वहां पर फिर सबको बसेस में बैठाकर वाघा बॉर्डर की ओर रवाना किया गया। और वहां पर भी जो सिंध से लोग आए हुए थे सेवा के लिए, और भैया ने बताया कि बहुत सारे लोग आप सबसे मिलने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। जबकि वो अभी श्री गुरु महाराज जी दर्शन देकर गए थे, फिर भी देखो उन सबके दिल में कितना प्रेम, कितनी मोहब्बत हम सबके लिए कि वो दोबारा मिलने के लिए आए। सिंध से बहुत सारे लोग थे जो दोबारा दोबारा आए। और भैया कैलाश जो थे वो ननकाना साहब आए मिलने के लिए, पूरा परिवार अपनी गाड़ी से इतने घंटे का सफर तय करके मिलने के लिए वहां पर आए। सच में इन सब लोगों की मोहब्बत को देखकर हमारी आंखें नम हो गई कि देखो दादा गुरुदेव जी की कितनी कृपा है, इन लोगों के अंदर कितना प्रेम है हम सबके लिए, कितनी खिदमत करते हैं ये सब। प्रेमियों, दादा गुरुदेव जी ने वहां पर एक प्रेरणा देके भेजा हमें कि देखो जिंदगी के अंदर, जिंदगी के अंदर कभी कोई शिकवे और शिकायतें लेकर मत जीना। कहीं आपको तीर्थ यात्रा पर जाने का मौका मिले, इस बात को पल्ले बांध लेना। ये दादा गुरुदेव जी की प्रेरणा से आपको बता रहे हैं। सच में इतना कुछ सिखाया है वहां पर जाके दादा गुरुदेव ने, हम बयान नहीं कर सकते हैं। इतनी बातें सीखने को मिली है कि हम सीखने ही गए थे वहां पर। दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से उन्होंने ये प्रेरणा दी कि कहीं भी जाने का आपको सौभाग्य प्राप्त हो, किसी आश्रम पर, किसी तीर्थ यात्रा पर, कहीं भी वहां की कमियों को मत देखना। ये कॉपी पे नोट कर लो बातें सारी। वहां की कमियों को मत देखना, जो आपको मिला है उसको बटोरना। हम क्या करते हैं कि मान लो हम गए भी हैं तो जो हमारे साथ कुछ छोटी मोटी बातें हो जाती हैं हम उनको लेकर बैठते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, लेकिन जो मिला होता है उसको भूल जाते हैं। वो जो दात मिली वहां पर, वो इसके सामने कुछ भी नहीं। अगर रास्ते में छोटी मोटी परेशानियां आई भी तो उन परेशानियों के सामने जो है इतनी बड़ी दात मिली है, उस दात के सामने ये परेशानियां कुछ भी नहीं है। और सच बताएं, एक और लीला आपको बताएं कि बहुत सारे लोग थे, 3-4 बसेस थी, तो कई बार कोई बस खराब हो जाने की वजह से दूसरी बस में शिफ्ट हो जाते थे, और वो बस में सबका सामान होता था तो वो सामान दूसरी बस में शिफ्ट करना होता था, सामान थोड़ा इधर उधर हो जाता था। तो हमें जो श्री टेरी से प्रसाद मिला था नए साल वाले दिन, हमारे 2 बैग मिस हो गए। ऊपर नेम लिखा हुआ था किरण। 5-6 नाग हमारे मिस हो गए, लेकिन वाघा बॉर्डर पर जाकर मिल गए। लेकिन जो प्रसाद के बैग थे वो हमें नहीं मिले। हमने वो भी दादा गुरुदेव जी के सुरक्षा कवच में डाल दिए। तो कल क्या हुआ, रात को हमने दीपा बाई जी का थैंक्स करने के लिए, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए उनको फोन किया, तो वो बाई जी आगे से हमें कहते हैं कि किरण, मैं तो तुम्हें फोन करने वाली थी। तो मैंने कहा जी बाई जी बताइए। कहते जो तुम्हारे प्रसाद के 2 बैग थे ना, 2 थैले, उसके ऊपर नेम लिखा हुआ है किरण एफजेडआर, वो मेरे पास आ गए हैं। वो दादा दीपू की बस में थे और वो सारे सामान के साथ मेरे पास आ गए हैं। तो सच बताओ, क्या वो कोई नुकसान होने देता है हमारा?
हम कहते हैं कि हमारा नुकसान हो गया, अरे उसने तो बड़ी तगड़ी व्यवस्था की होती है हमारे लिए, अगर विश्वास हो तो अब देखो कि हम ये वहां पर रो रहे थे कि ये हमारी सौगात है प्रभु, ये हमें मिल जाए बस किसी ना किसी तरह। तो उसने व्यवस्था कर दी, वो सीधा फिर टेरी पहुंच गया प्रसाद। और पूज्या बाई जी ने हमें फिर फोन किया कि अब जब 28, 29, 30 को भैया रमेश कुमार वाकवानी जी ने 3 दिन के लिए इधर इंडिया आना है, जैसे हमको बुलाया ना 3-4 दिन के लिए श्री टेरी धाम में श्री दर्शनों के लिए, तो उन्होंने वहां की पाकिस्तान में जो मुस्लिम लोग हैं उनका भी दिल करता है ना कि अजमेर श्री जाएं और वहां दर्शन करें, जयपुर में उनका स्थान है वहां पर जाएं। ऐसे 2-3 स्थान हैं जो वहां के 170 मुस्लिम को लेकर भैया 28 तारीख को दिल्ली के लिए आएंगे और इधर से दिल्ली से फिर वो आगे जाएंगे सबको लेकर। भाई जी ने कहा कि मैं उनके हाथ आपका प्रसाद भेज दूंगी। कितनी बड़ी व्यवस्था है प्रेमियों दादा गुरुदेव की, ये हम सोचते हैं। इसलिए कभी कहीं भी जाओ, चाहे संसार को ले लो चाहे परमार्थ को ले लो, कहीं भी कमियां मत ढूंढना, कमियों की चर्चा मत करना। किसी ने अगर आपको थोड़ा ऊंचा बोल भी दिया, मत लेना अपने दिल के ऊपर, लेकिन जो आपको दात मिली है ना उसको हर पल याद रखना कि हमें ये दात मिली है, तो इसके सामने ये चीजें तो मायने ही नहीं रखती है मायने। जब ऊपर चढ़ना होता है तो रास्ते में कई बार हम गिर भी जाते हैं, पैर भी फिसल जाता है, फिर भी हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते। बारिश होती है, रास्ते में चिकड़ हो जाता है, कई बार हमारा पांव फिसल जाता है, तो फिर भी चाहे कैसे करके भी हम अपने घर आते हैं कि नहीं आते। चर्चा तो नहीं करते ना उसकी, ये कीचड़ किसने किया है, क्यों किया है। ऐसे ही जब कहीं भी जाओ तो किसी भी प्रकार की रास्ते में छोटी छोटी परेशानियां आए ना, तो ये दादा गुरुदेव जी ने प्रेरणा दी है, उनको दिल पे मत लेना, उनको छोड़ते जाना। इसलिए तो श्री टेरी दरबार में चढ़ाई बनाई गई है कि मेरे पास ऊपर चढ़ कर आओ, नीचे सब चीजें छोड़ आओ। जब हम भजन पर बैठते हैं तो हमारी चढ़ाई ऊपर की ओर होती है ना, नीचे की ओर नहीं होती ना। श्री पंचम पातशाह क्या फरमाया करते थे कि अपनी रूह को ऊपर चढ़ा लो। तो हमें ऊपर की ओर चढ़ना है, नीचे की ओर नहीं देखना है। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। तो दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से भैया रमेश कुमार वाकवानी जी का तहे दिल से रोम रोम से हम शुक्रिया अदा करते हैं। इनके भी हम आभारी हैं प्रेमियों। सच में अगर ये इतनी मेहनत ना करते हम सबके लिए, तो आज हम तेरी धाम ना पहुंचते, क्योंकि ये भ्रसक प्रयास कर रहे हैं हर एक के लिए। और इतनी खिदमत की है इन्होंने, इनसे हमें शिक्षा मिली है कि हमारे घर में तो अगर एक भी मेहमान आ जाए ना, तो हम किस प्रकार से इधर उधर होने लगते हैं। लेकिन इन्होंने 3-4 दिन तक अपना कीमती समय छोड़कर हमारे साथ रहे हैं और एक एक बंदे की टेक केयर की है इन्होंने, एक एक बंदे की। किसी को किसी प्रकार की भी इन्होंने वो होने ही नहीं दी, परेशानी बिल्कुल नहीं होने दी। जिसने जो मांगा तुरंत हाजिर किया है। तो दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से आज से भैया रमेश कुमार वाकवानी जी के लिए, इनके पूरे परिवार के लिए दुआ हुआ करेगी। क्योंकि कहते हैं कि जो एक एक बंदे की खिदमत में लगा है, एक एक बंदे की खिदमत में, ये दादा गुरुदेव जी की सेवादारी हैं जिनकी खिदमत में ये लगे हुए हैं। और इतनी कृपा इनके ऊपर बरस रही है, इतने संतों का आशीर्वाद मिल रहा है इनको।
ये कितनी कृपा है इनकी, इनके ऊपर। तो आज से दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से इनके पूरे परिवार के लिए दुआ हुआ करेगी। और प्रेमियों, जब हम वाघा बॉर्डर पर पहुंचे ना, तो देखो वहां की एक पाकिस्तान की टीम है जो इंटरव्यू लेने के लिए आई, 10 घंटे का सफर तय करके वो इंटरव्यू लेने के लिए आए। भला ये देखो किसी को क्या पड़ी है कि कोई इतनी दूर से आए मिलने के लिए। ये क्या है? ये मोहब्बत है। मुल्तान से आए थे वो, और उन्होंने वहां पर सबका, जितने भी सिंध से लोग आए हुए थे, हमने पिक्स भी डाली है यूट्यूब के ऊपर भी, ग्रुप्स में भी, कि देखो कितना प्रेम है इन सब के अंदर। उनके मन में था ही नहीं कि ये इंडियन है, हम मुस्लिम हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। इतना इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी है ना। वहां पर जाके दादा गुरुदेव जी ने ये सिखाया है कि आपको भी जहां पर भी रहते हो, अपने परिवार में रहते हो, संसार में रहते हो, परमार्थ भी करते हो, तो हर एक बंदे से मोहब्बत करनी है। किसी के साथ भी कोई गिला शिकवा नहीं करना है। ये दादा गुरुदेव जी ने वहां जाकर एक हमें सीख दी है, इन लोगों से मिली है ये सीख। और एक एक ने हमें इतना प्यार दिया है ना कि हम इनके आभारी हैं, रोम रोम से शुक्रिया अदा करते हैं इनका, कि जिन्होंने इतना प्रेम दिया है हमें। और इन सब के लिए भी हम दुआ करते हैं कि दादा गुरुदेव इनको खूब उन्नति दें, तरक्की दें, प्रगति दें, इन सब का जो घर परिवार सदा सुखी रहे, और इसी प्रकार ये निष्काम सेवा करते रहे। प्रेमियों, सेवा की तो मिसाल है पाकिस्तान वाले प्रेमी, मिसाल है सेवा की। अपना घर बार छोड़कर, अपने बच्चों को साथ में लेकर इस प्रकार सेवा में जुट जाते हैं ना कि बता ही नहीं सकते। और हर एक प्रेमी से इतना प्रेम करते हैं कि बयान ही नहीं कर सकते हैं हम। तो अभी हम भैया रमेश कुमार वाकवानी जी के लिए, इनकी पत्नी सविता, बेटा कृष और बेटी मुस्कान, इन सब के लिए दुआ करेंगे। सभी मिलकर दुआ करें। देखो, जो हमारे लिए इतना भरसक प्रयास कर रहे हैं, एक एक बंदे को दादा गुरुदेव जी के दर्शनों के लिए बुला रहे हैं और वहां तक पहुंचा रहे हैं, तो क्या हम उनका देनिया दे सकते हैं? सच बताओ। एक इंसान लगा हुआ है, ये नहीं कि हिंदुस्तान वालों को, पाकिस्तान वालों को भी वो दर्शन करवाने के लिए लेके जा रहे हैं। तो ऐसे जो है, दादा गुरुदेव जी ने एक फरिश्ता भेजा है हमारे लिए, और वो है भैया रमेश कुमार वाकवानी जी। तो आइए इनके परिवार के लिए हम सभी मिलकर दुआ करते हैं। दादा गुरुदेव, आप जी के श्री चरण कमलों में ये प्रार्थना है कि भैया रमेश कुमार वाकवानी जी का पूरे परिवार के मस्तक पर आपका ब्लेसिंग भरा हाथ सदैव विराजमान रहे, और ये सदा खुश रहें, और इनको जीवन में उन्नति, तरक्की, प्रगति मिलती रहे आपके आशीर्वाद से, और सारा परिवार सुखी, संपन्न, स्वस्थ और सप्त सितारा जीवन जिए। आप इनकी हर मनोकामनाओं को पूरा करते रहें, और ये सारा परिवार आपके सुरक्षा कवच में हमेशा ही सुरक्षित रहे। सभी दुआ कीजिए। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। दादा गुरुदेव जी का असीम 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 धन्यवाद। चांद खिला तो गगन में रोशनी हुई, श्री टेरी दरबार में जाकर
हमारे दिल की आस पूरी हुई। सभी का रोम रोम से शुक्रिया अदा करते हैं, सारी संगत का और पाकिस्तान के जितने भी प्रेमी हैं, संत जन, भाई जन, सभी का तहे दिल से रोम रोम से शुक्रिया अदा करते हैं और प्रार्थना करते हैं, एक बार नहीं, जब तक ये जीवन रहे, जब तक आखिरी दम रहे, तब तक तेरी दरबार में जाते रहें, खुशियां पाते रहें और सबके लिए खुशियां बटोर कर लाते रहें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय।